and later you forgot it. True. मैम सेम मेरा ही है कि जब भी हेलो हाँ जी। मैं जी बोलिए जाते हैं। कई बार मेरे साथ भी होता है जब कोई यूजफुल लाइन होती है या कोई आइडिया होते हैं या क्वेश्चन होते हैं, जितने मैं क्वेश्चन मैंने जब तक पूछे हैं वो मेरे मतलब ऐसी मतलब एकदम से आते हैं, एकदम से गायब हो जाते हैं। हाँ अगर जी। मुझे हाँ याद रहे तो अगर याद रहे तो मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो कई बार तो जाते जाते रास्ते में याद आते हैं, तो उससे हाँ मैं जी। पेन कोई होता नहीं है हाँ, तो उसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि मुझे याद रहे। नहीं राइट तो एक दो बात तो मैं भूल जाते, फिर वो दिमाग से निकल जाते हैं, याद भी नहीं आती। राइट। Write it in mobile. Yes, one usually does, but ये मेरे साथ अभी recently because I was in a transit और कुछ 2 लाइन थी जो मुझे पता था मैंने लिखनी है और वो छूट गई because you've come to a new place और बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होता है, तो वो it has gone lost somewhere. I'm not sure if I'll get it back. Anyway. So one more idea, अगर आपको पेन मिल जाए तो हाथ पे भी लिख सकते हो, शर्ट पे भी लिख सकते हो। Yes, that writing and action is very important. Yeah. You can use इसमें इसमें जो mobile is actually the you can voice type also you can do. You can use the voice type. Yeah, Yes, बहुत बच्चे simple. कई बारी इनमें से कोई भी चीज मैंने बोला ना, जैसे आप ट्रांजिट में हो, आप मोबाइल भी नहीं होता, कई बार ये जो भी है पेन भी नहीं होता। right. Mobile is always with you. I think Prashant sir has point out a very good idea. Yeah. You should voice out and record your voice, and it will be very useful. Yes, shall do that. Thank you, नहीं, thank you. sometimes the mobile may not happen because it is a place on the room and we are going to market. I haven't So, forgot my that time- mobile in the room. My mobile is always with me. It's I never know, happened beta. that I have forgot. I know. कोई बात नहीं जतिन, ऐसे सिचुएशन हो ना तो पड़ोस में जो उसका पेन स्क्रीन के पहले लिख ले, बाद में उसको बोल थैंक यू। नहीं, जो मैंने आपकी पोएम लिखी थी ना वो भी मुझे ऐसे ही याद आई थी। जो मैंने आपके लिए पोएम लिखी थी वो भी मैंने ऐसे ही लिखी थी। बिल्कुल। आधी रात को मैंने जब मेरा काम कर रहा था बीच में मुझे लाइनें याद आई, मैंने वो सारा काम छोड़ के वो पोएम लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि बिल्कुल, जब ऐसा ही। दिमाग में लाइनें आनी शुरू होती है तब वो फ्लो बनता है ना, नहीं तो अगर फ्लो वो बनता है। काम एग्जैक्टली। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छे सजेशन दिया प्रशांत जी ने खासकर, तो ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेटिंग योर सुपर कॉन्शियस, हम लोग बनीता जी को आज मौका देते हैं पढ़ने का। बनीता जी आप इसको रीड कीजिएगा। बनीता जी, चलिए रूपाली जी को हम बुलाते हैं, फिर रूपाली जी आप रीड कीजिएगा। Thank you. वेलकम। Activating your superconscious. Your superconscious mind is stimulated by clear, written, specific goals, intensely desired, visualize regularly, and constantly work towards. Whenever you relax, visualize, and emotionalize a specific result that you intensely desire, you stimulate your superconscious mind into giving you ideas and energy for the goal attainment. Sometimes a superconscious inspiration can so energize and excite that you will be unable to sleep or think about anything else. In that case, you should sit down and write out every idea and details that comes to you. This will often free up your mind and enable you go back to sleep. इसमें सुपर कॉन्शियस को कैसे एक्टिवेट करना है इसके बारे में बताया गया है। योर सुपर कॉन्शियस माइंड इज स्टिमुलेटेड बाय क्लियर रिटर्न स्पेसिफिक गोल्स। तो वो स्टिमुलेट कैसे होगा? आप कुछ लिखोगे, आपका स्पेसिफिक गोल डिजायर ये करोगे, स्पेसिफिक गोल डिसाइड करोगे, उसको विजुअलाइज करोगे और कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करोगे, तभी वो स्टिमुलेट होगा सुपर कॉन्शियस माइंड। Whenever you relax, visualize and emotionalize a specific result, और जब भी आप वो जो रिजल्ट पाना चाहते हो वो विजुअलाइज करोगे
you intensely desire. You stimulate your superconscious mind into giving you ideas and energy for goal attainment. तो सुपर कॉन्शियस माइंड आपको एनर्जी और आइडिया भी देगा गोल अटेनमेंट के लिए. Sometimes a superconscious inspiration can so energize and excited you will that you will be unable to sleep or think about anything else. कभी कभी सुपर कॉन्शियस इतना इंस्पायर और एनर्जी देगा और इतना एक्साइट रहेंगे आप कि आपको वो सोने भी नहीं देगा, इतना आप थिंक करोगे. In that case, you sit down and write out every idea and detail that comes to you. So तभी आपको बैठ के सब लिख देना है. This will often free up your mind and enable you go back to sleep. जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको नींद नहीं आएगी. You have to write down for super conscious inspiration. Thank you. बहुत अच्छा रूपाली जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. चलिए हम लोग अभी सुनीता जी के पास में जाते हैं और समझते हैं इसको. Serendipity. I should read now, right? Yes, Sunita ji. Serendipity and synchronicity. The मैं इसका superconscious मीनिंग क्या mind. होता है? बताती हूँ, अभी थोड़ा सा पढ़ लेने दो. Okay. अभी बताती हूँ. दोनों अलग अलग चीज हैं. Yes, the superconscious mind explains two phenomena that you experience regularly throughout your life: serendipity and synchronicity. The more you use your superconscious mind, the more often you will enjoy those two wonderful experiences. Serendipity is the process of making happy discoveries along the road of life. When you have a clear goal that you visualize continually and that you're working toward each day, happy, unexpected events, the experiences seem to occur in your life, each of which seems to help you achieve your goals even faster. You might come across an article in a magazine or someone mentions something to you that you did not know before. You might even flip to a program on a television that has exactly the idea or insight you need to resolve a particular problem or answer a key question. You will often have a setback or temporary failure that turns out to be exactly the right thing to happen to you at that moment. Okay, so synchronicity and, okay, इसको ऊपर scroll कर दीजिए. Synchronicity and serendipity. Now, synchronicity is, बिल्कुल sync में, जैसे जो आप सोच रहे हैं, वही वैसा हो रहा है. For example, I am working on a project of flowers, okay, और उसके ऊपर मेरे को कुछ लिखना है. अभी अचानक क्या हो जाएगा कि while I'm watching television, तो उसमें एक आ जाएगा कि आज हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं on flowers. So ये वो चीज है. Serendipity है, when you're making discoveries along the road of life. Serendipity वही है कि ऐसा लगता है कि जैसे वही कुछ जो था वो आपके साथ वो हो रहा है जो आप internally चाहते थे. So ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत अच्छे से काम करती हैं और मेरे साथ तो ये लाइफ में बहुत बारी हुआ है. I'll share one example. मेरी बेटी जब छोटी थी, like she was a young girl, and she wanted to go to a hostel. अब वो बोली कि मुझे तो हॉस्टल जाना है और यहाँ मैं बोल रही थी कि नहीं, हॉस्टल जाने की जरूरत नहीं है. Now अगर हम बच्चों को जब मना करते हैं तो कितना मुश्किल होता है. उनको लगता है कि, और उसने मुझे बोला भी, आप इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना मांगते.
या आप ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि आप ऐसे नहीं, because you know kids are smart. You will not believe that I said no, ये this is not the reason. लेकिन आपके पापा ने भी एक हॉस्टल में रह चुके हैं, and you can ask him, उनका बहुत great experience नहीं था. But at the same time, after we retired, after dinner, and we were all sitting in the drawing room, टीवी में प्रोग्राम आता है जहाँ पे हॉस्टल के बारे में प्रोज एंड कॉन्स समझाए जा रहे थे. So for me, that was a very special moment, and obviously internally I thank God कि मेरे को नहीं अपने मुंह से नहीं बोलना पड़ा, मेरे हस्बैंड को अपने मुंह से नहीं बोलना पड़ा, बच्चे को हमें रिफ्यूज नहीं करना पड़ा, लेकिन टीवी में समझा रहे थे कि हॉस्टल के प्रोज एंड कॉन्स दोनों उसमें वहां पे दिखा रहे थे. सो दिस इज व्हाट इट इज, यू नो, जब आप व्हेन यू ब्रिंग इन प्योरिटी ऑफ माइंड, तो कैसे भगवान ही आपको बहुत तरीकों में हेल्प करते हैं कि आपको कभी समझ ही नहीं आता कि ऐसे कैसे. मैं इसके बारे में सोच रहा था, मैं इसके बारे में विश कर रहा था, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड वन टाइम और द अदर इन योर लाइफ. जैसे जैसे हम इस चीज के कॉन्शियस होते हैं और उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तब ये हमें डेफिनेटली ये हमारे लिए और भी कारगर हो जाता है, फॉर श्योर. दैट्स माय टेक. थोड़ा मैं ऐड करूं आप प्लीज. इसमें ना जो बोला है, जैसे जो दो प्रोसेस होते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, भैया ऊपर करना ना 1 मिनट. द सुपर कॉन्शियस माइंड एक्सप्लेन 2 phenomenon that you experience regularly. मतलब जो हम जो रेगुलरली जो एक्सपीरियंस करते हैं ना अपनी लाइफ में, उसके मतलब 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं. और जो इसमें ये बोला है ना, सेरेंडिपिटी एंड सिंक्रोनिसिटी, तो उस मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो जो एक सीरियसनेस, जो मतलब एक जो होता है ना, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे हम एकदम जो सीरियसनेस बोलो या जो शिद्दत बोलो या और एक प्रोसेस बोलो, जो भी हम उस चीज को फॉलो करते हैं या सोचते हैं, द मोर यू यूज टू सुपर कॉन्शियस माइंड, द मोर ऑफन यू विल एंजॉय दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस. मतलब जितना आप उसको उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, उतना आप एंजॉय करोगे. तो यहाँ पर ना इसका मतलब वो सीरियसनेस से बोला है कि ये जो प्रोसेस में जो 2 मेथड है ना, ये सेरेंडिपिटी एंड ये जो ऊपर वाला है कहाँ गया वो, सिंक्रोनिसिटी, इसमें वो जो 2 प्रोसेस बोला है ना, उस पे बहुत ज्यादा जोर गया है कि जो रेगुलर बेसिस पे हम जो ये करते हैं शिद्दत के साथ में, तो वो विजुअलाइज जो करते हैं वो होता है लाइफ में. और उसके कारण हम मतलब हैप्पी भी फील, मतलब हमारी लाइफ भी हैप्पी होती है, हम ग्रेटिट्यूड भी फील करते हैं. और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम उसको इतनी शिद्दत के साथ में डालते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमको अलाउ करता है उस चीज को होने के लिए. बिल्कुल, बहुत अच्छा देवांशु जी, और सुनीता जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझाया. वंडरफुल. चलिए आगे बढ़ते हैं. वनीता जी, आप रीड करना चाह रहे हैं, रीड कीजिएगा. Yes. Look for the good. The interesting point is that if you look for something good in every situation, you will always seem to find it. The very attitude of expecting good things to happen to you seems to treasure their occurrence over and over again. If you calmly and confidently believe in the magic of serendipity, no matter what happens, you will have repeated serendipitous experience that will help you to achieve your real goals in life. बहुत अच्छा. वनीता जी के लिए जबरदस्त तालियां.
बहुत अच्छा रीड किया वनीता जी ने। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात की है कि हमेशा अच्छा देखें, है ना, जो भी सिचुएशन हो रही होती है उसमें हमें अच्छा देखना चाहिए। और जब हम उसको देखना शुरू करते हैं किसी भी चीज में, हम जब ये मानना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, तो सच में कुछ भी हो रहा होता है ना, वहां से हमारे को बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं जो हम ढूंढ रहे होते हैं। सो थैंक यू वनीता जी फॉर रीडिंग, बहुत अच्छा रीड किया। और चलिए आज हमारे साथ मेधा भी है थैंक है यू, ना। तो थैंक यू मेधा जी सर। को हम लोग बुलाते हैं, कमांडो मेधा, आइए रीड कीजिएगा। Yes, sir. Thank you so much. वेलकम। Events connected by meaning. The second phenomena that you will experience regularly is called synchronicity. This is different from the law of cause and effect, the iron law of the universe. In the special way, the law of cause and effect says that everything happens for a specific reason and that there is a traceable cause for every effect. With synchronicity, however, the only relationship between two events that occur simultaneously is the meaning that you give to them by the goals that you have in different areas of your life. Here is an example. You set a goal to double your income, but the following week, you either quit or get fired completely unexpectedly. This initially looks like a real setback, but the next day, in conversation, a friend asks you if you have ever thought of working in a particular field. As it happens, you had read several articles about that field over the past year and you had thought of getting into it, but you did not know how to go about it. You decide to investigate further, identify a growing company, interview for a job, start work, and 1 year later, you find yourself earning twice as much as you were at your previous job and enjoying it more. You will notice that there was no direct cause and effect relationship between these separate events. They seem to be disconnected in time and space, but they had one thing in common. They help you to achieve the real goal that you had set for yourself to double your income. तो चलिए मेधा जी से समझते हैं इसको। मेधा जी। Yes. एक मिनट है सर, मुझे ये जो सेकंड फिनोमेना है सिंक्रोनिसिटी का, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। पहले जो था ये सर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। कोई बात नहीं मेधा जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर करता हूँ, फिर आपने बहुत अच्छा रीड किया, पहले तो जबरदस्त तालियां। थैंक यू ये जो सर। सिंक्रोनिसिटी है ना, मतलब सिंक होने के बाद, इसको ये थोड़ा सा अलग है हमारे लॉ, जो हमने कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ा था उससे अलग है। तो लॉ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है कि जो भी होता है एक रीजन होता है उसके लिए ही हो रहा होता है, जिसको हम डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जिसको ट्रेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, हमें मतलब समझ में आ रहा होता है। लेकिन यहाँ से आप मेधा आप बताना शुरू करेंगे। चलिए मैं आगे भी लेता हूँ। तो विद सिंक्रोनिसिटी हाउएवर कैसा रहता है कि यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी की जब बात कर रहे हैं ना, तो वहां डायरेक्ट हमारे को कुछ दिख नहीं रहा होता है, ठीक है, जो हमारे गोल से जुड़ा हो। जैसे एक एग्जांपल से बताया, क्योंकि एग्जांपल हमारे को करता है, किसी ने गोल सेट किया मेरे को इनकम डबल करनी है, और उसी दिन या उसी वीक या उसी महीने है ना उसको बताया गया भाई साहब आपका समय पूरा हो चुका है, अब आपको कल से आने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो उसने सोचा कि इनकम डबल करनी है, लेकिन ये क्यों हुआ? इसके पीछे वो वाला जो प्रिंसिपल है ना सिंक्रोनिसिटी वाला, कि वो इसलिए हुआ, ये रियल सेटबैक है, लेकिन सेटबैक केवल इसलिए हुआ कि आपको शायद एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहने वाली थी जहां पे आप जाओगे, है ना, कुछ बढ़िया चीज आप पढ़ोगे, क्योंकि आप अब एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे हम ढूंढेंगे। बिल्कुल श्वेता जी ने योगा योग लिखा है, बहुत ही अच्छा शब्द है ना। सो वो इसलिए हो रहा है कि आपको एक बहुत बढ़िया जॉब मिलने वाली है, उसके लिए आप तैयार हो जाते हो, आप इंटरव्यू देते हो, खुद पढ़ाई करते हो, और एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां पे आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हो
और आप डबल पैसा कमाने की जा रहे हो। तो इसमें क्या हो जाता है, कई बार है ना लोग सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि थैंक यू गॉड कि मेरे साथ किया है, तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो सकती है और उसमें से हमें कुछ सीख लेना चाहिए और अपने को मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो थैंक यू मेधा फॉर वंडरफुल रीडिंग। Thank you, सर sir. मेरा क्वेश्चन है हाँ जी दसो। क्वेश्चन ये है कि और जब उस टाइम जब जैसे बोला कि कोई मतलब नौकरी से निकाल देता मतलब, तो उस समय तो लग रहा होता कि मुझे क्यों निकाला, तब उसे मतलब वो सिचुएशन जो है बैड लगती है, और जो मतलब होना होता है वो उससे मतलब पता नहीं होता, तो उस सिचुएशन को कैसे मतलब हैंडल करें? उस सिचुएशन को है ना, अभी हमें देखो कैसा है ना, आप अगर देखोगे तो एक थ्योरी है जो क्या नाम है, गूगल का सीईओ का नाम क्या है रे भाई? सुंदर पिचाई। हाँ सुंदर पिचाई। पिचाई, उसकी एक बहुत अच्छी थ्योरी है ना, द कॉकरोच थ्योरी। छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, आप देखना। वो है रिएक्शन वर्सेस रेस्पॉन्ड का, है ना। तो जब भी कोई चीज हो रही होती है, हम या तो रिएक्शन कर सकते हैं या रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हम रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे कोई सिचुएशन नहीं लगेंगे। मैं इसको आपको मेरे ही एक एग्जांपल से बताता हूँ। जब हम लोग पिछले मतलब अभी जो पिछला हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट में गए थे, सो समाऊ है ना, मेरे पैर में काफी ज्यादा सूजन आ गई थी और एक पैर में मेरे को चलना भी नहीं हो रहा था। और पूरा सेशन तो वहां हो रहा है, तो वहां तो मैं इंटरनल थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे ब्रह्मा मंदिर लेके जाना था और कहीं और हमें घूमने जाने वाले थे, है ना, वो सब चीजें के जस्ट पहले मेरे पैर में हालत खराब थी। और थैंक यू अजय ने बहुत बढ़िया मेरे को गोली दी थी रात में, और मैं उससे काफी ठीक भी हो गया। लेकिन अब उस वक्त मैं भी यही सोच सकता था कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और तभी मेरे को एक बंदे का कॉल भी आया, मैं खाना भी खा रहा था, तो उसका कॉल आया। और अगर मैं घूमने चला गया होता था ना, तो शायद मैं उस कॉल को शायद रिसीव भी नहीं कर पाता। और उसने मेरे को कॉल किया, कुमार सर मैंने ना अभी धानोरी में घर देखा है 2 BHK, क्या करूं? और मैंने उसको बोला तुमने देखा तो है, एक काम करो तुम उधर चले जाओ, है ना। और मुझे क्यों पता गया? था कि ये हो रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसके पीछे कुछ रीजन है ना। और मैंने उसको बोला तुम वहां चले जाओ, और मेरी पहली बुकिंग आई रियल एस्टेट की, जो मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना। सो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर हम इसको समझ लेना कि करेक्ट। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन और इसको एक्सेप्ट राइट। करना शुरू करें, तो राइट। यू विल सी द मिरेकल्स जो इसमें बताया है। मैं उसी को स्टोरी से बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी से। Every time is situation you bad, and next situation is okay. एवरी यस सिचुएशन यस इज यस ओके, एवरी यस। सिचुएशन इज ओके। सो व्हेन यू ट्रस्ट गॉड, यही तो सरेंडर होता है गॉड की तरफ। यू नो व्हेन यू हैव ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर टुवर्ड्स गॉड, गॉड को सी हम बोलते नहीं है हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान जो है अगर हमारे पेरेंट्स समान है तो हमारे लिए बुरा कैसे चाह सकते हैं। उस समय के लिए थोड़ा हमें उन्होंने पीछे हटा दिया, या किसी वजह से जैसे कुमार जी को उस टाइम थोड़ी चोट लगा दी, ताकि ऐसी चोट लगाई कि वो बैठ जाए वहीं पे रहे और दूसरी जगह एंगेज ना हो, और वो फिर सारा कुछ वो कर सके। अब ये रीजन बना ना, आप अपनी लाइफ को पीछे से देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि आपके साथ जो जो भी कुछ हुआ वो इन रेट्रोस्पेक्ट जो था वो अच्छा ही था, चाहे बुरा था या कैसा था, उससे कुछ अच्छा ही निकल के आया है। सो व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ बिलीफ, आगे आपको एक तो एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी, और कुछ भी आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसा कुमार जी ने कहा। थैंक यू सुनीता जी, है ना, टू ऐड ऑन दिस। सो जतिन कैसा है ना कि अगर मान लो कि आप एग्जाम देते हो 7th क्लास का, तो कौन सी क्लास में जाओगे? 12th में। और अगर आप 12th का दोगे तो? 12th का दूंगा तो ग्रेजुएशन हाँ, या तो 12th का डिफिकल्ट होगा या 7th का डिफिकल्ट होगा? तो 12th का ही होगा मतलब उस समय। और जितना सेवन। डिफिकल्ट एग्जाम होगा उतने ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचोगे, है ना। हाँ जी। और लाइफ में आप देखो जितने भी लोग है ना आगे बढ़े हैं, उनके साथ है ना सिचुएशन उतनी ही बड़ी आई है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे को बढ़िया चीज मिले, तो सिचुएशन भी तो वैसे ही आनी चाहिए ना। क्योंकि भगवान भी है ना, आपको अगर किसी एक अच्छे इस पे लेके जाना चाहेगा, तो आपको एक टेस्ट देता है, तो वो बड़े देखता है कि क्या इम्तिहान कर लेते रहे हैं। हो, है ना, आप कर क्या रहे हो उस टेस्ट राइट, में। तो उससे पहले ना वो डर लग रहा था जिसकी वजह से बंदा मूव नहीं करता। बराबर है। तो ठीक है, या ये डर तो अभी सबको तो लगता है ना। तो
इसकी वजह से ना मैं मतलब एक जो टेस्ट आइलेट्स का वो मैंने 2 साल हो गए तैयारी कर रहा हूँ, पर टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे डर की वजह से। अच्छा गला सबका सूखता है जतिन। ये मैं मतलब इस डर से बहुत परेशान हूँ। देकर देखो टेस्ट ना कितना ग्रेड आता है कितना आता है, तभी तुमको पता लगेगा वो कितने तो मुझे finding पता, एक बार मैंने दिया था उसमें 6 बैंड आए थे, पर जो मुझे चाहिए वो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए जतिन मैं भाई, वो 3 इडियट मूवी देखी है क्या तुमने? हाँ जी 3 इडियट मूवी देखी है क्या? हाँ जी है ना, वो बोलता है ना, अगर तू वो अंगूठी पहन पहन के डर डर के ही रहेगा तो तू जिएगा कब? वो तो है ही। तो यार डरना वरना छोड़ो, है ना, और डरना वरना छोड़ो, कर डर दो, है ना, कि पर कुछ उस फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो मैं नहीं डरता, पर ये है कि वो डर मुझे इतना डरा रहा है कि मैं इसे आगे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पर इतना मुझे पता है कि जब